नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस व्याख्यान में, लेक्चर में। इसमें हम डिस्कस करेंगे बीए, जो अभी 4 वर्षीय है, 4 ईयर वाला है, जिसमें हमें सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो उसमें जो है ना, थर्ड सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस है, उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो, इसमें क्या हुआ ना कि सेमेस्टर थर्ड में कुछ सब्जेक्ट हट जाएंगे। ठीक है, कुछ पेपर जो है ना वो उसको कैंसिल किया है, उसके जगह पे एक नया पेपर लाया गया है। ठीक है ना, वो आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आपने सेमेस्टर आप सेमेस्टर 2 में आप लोगों ने मेजर पढ़ा होगा, मेजर एक पेपर दिया होगा। ठीक है, माइनर दिया होगा, एमडीसी दिया होगा, एईसी और एमआईएल दिया होगा, एसईसी दिया होगा और बीएससी दिया होगा। टोटल जो है ना 6 पेपर आप दिए होंगे। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग पेपर आप दिए होंगे। ठीक, लेकिन सेमेस्टर थर्ड में ना, सेमेस्टर थर्ड में क्या होगा कि पेपर 6 ही रहेंगे। ठीक है, पेपर तो 6 ही रहेंगे, लेकिन क्या होगा ना उसमें आपको ये मेजर जो है, मेजर का, पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो, जो भी आपका मेजर है, उसमें क्या होगा कि 2 पेपर हो जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, तो आप कहिएगा कि सर ऐसा है कि इसमें अभी 6 पेपर है तो एक बढ़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होगा कि ये जो बीएससी है, वैल्यू एडेड कोर्स इसको बोलते हैं, ये क्या होगा कि आपका खत्म हो जाएगा, अगले बार से इसका एग्जाम सेमेस्टर में नहीं होगा। ठीक, उसके बाद जो है, चलिए, इतना आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या है कि हमारा सेमेस्टर थर्ड है, उसका सिलेबस देख लेते हैं। तो ये जो है, ये पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। तो जो पॉलिटिकल साइंस मेजर है ये होगा, उसमें दो, अभी ऊपर बताया, 2 पेपर होंगे, जिसमें से एमजेसी 3 और एमजेसी 4। एमजेसी 3 में हमें पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट पढ़ना है, राजनीति सिद्धांत, अवधारणा और वाद विवाद। ठीक, और सेम पेपर 2 में जो है ना, वो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, राजनीतिक प्रक्रिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सेम यदि जिसका पॉलिटिकल माइनर है, वो सिर्फ एक पेपर ही पढ़ेंगे, जिसका ना MIC 3। ठीक है, बोले तो पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट। ठीक, से जिसका एमडीसी है, पॉलिटिकल साइंस, वो भी जो है ना सेम पेपर पढ़ेंगे। मतलब माइनर और एमडीसी का लगभग सिलेबस सेम ही होता है। ठीक, तो ये, फिर देखिए एईसी एक पेपर होगा आप लोगों का, उसमें जो है ना आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। और एसईसी जो है, उसमें जो है आपको इस तीनों में से, मतलब कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, रचनात्मक लेखन और रंगमंच, तीनों में से कोई एक विषय आप चूज करेंगे, एक टॉपिक, उस पे आपको एग्जाम देना है। और आपको पता ही होगा कि ये दोनों फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा, जैसा कि पिछले बार से कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगा। सॉरी। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा डिटेल में। पेपर 1 जो है एमजीसी 3, बोले तो पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट में, ठीक है ना, हमें टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक, 5 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, यूनिट है ये, जिसमें जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, पहला मतलब ये यूनिट है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। ये 5 जो है यूनिट हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये 5 यूनिट हमें पढ़ने हैं। ठीक, तो देखिए, पहला यूनिट, यूनिट ए, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में, स्वतंत्रता की अवधारणा में हमें क्या पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे सब यूनिट यू पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसमें जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, मतलब कॉन्सेप्ट, उसका पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, लिबर्टी का निगेटिव और पॉजिटिव अवधारणा क्या है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना,
यदि लिबर्टी दे दे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब पढ़ने पढ़ना है। उसके बाद जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, मुक्ति और विकास। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिसेंट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सहमति। ये पढ़ने, ये तीनों जो है ना इसके अंदर तीन सब यूनिट है, ठीक है ना, सब यूनिट, ठीक, ये पढ़ने होंगे। ठीक, पहला तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम पढ़ना है। उसके बाद जो है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, बोलने की आज़ादी जो होती है, स्वतंत्रता होती है, उसके बारे में पढ़ना है। और उसका कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, सेकेंड यूनिट है हमारा। उसमें जो है ना हमें अति नेचुरल राइट, मोरल राइट और लीगल राइट पढ़ने हैं तीनों। उसके बाद और भी मतलब कि राइट का जो है अधिकारों का मतलब अवधारणा है, वो सभी पढ़ने हैं, लेकिन मुख्यतः जो है ना नेचुरल राइट, मोरल राइट और लीगल राइट पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट इसके बारे में पढ़ना है। मानवाधिकार, ठीक है, एक मानव का क्या अधिकार होना चाहिए, जो मूल अधिकार है उसके बारे में। उसके बाद यूनिट थर्ड है, उसमें जो है ना हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी पढ़नी है, ठीक है ना, समानता की अवधारणा। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी में जो है आपको इसका मीनिंग और इसका टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट का इक्वालिटी का मीनिंग क्या है और टाइप क्या है, क्या क्या होंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो है ना समानतावाद पढ़ना है, ठीक है ना। इसके समानतावाद का असमानताएं, भेदभाव, पूर्ण व्यवहार। जो देखिए क्या होता है ना कि एक्चुअली मतलब समाज में कई भेदभाव होते हैं ना, ठीक है ना, उसका जो है ना एक समानतावाद के बारे में पढ़ना है, उस समाज में किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से इसका फायदा होता है, ठीक है। और इसका जो है मतलब कि ये जो आपको इनइक्वालिटी है, बोले तो असमानता है, उसको खत्म करने के लिए जो है हमें जो है समानतावाद पे एक सकारात्मक कार्रवाई क्या करे, जो सबको जो है ना एक समानता का अधिकार मिले। ठीक, तो ये हमें इस सब यूनिट में पढ़ने हैं, ठीक है ना। मतलब बेसिकली ये मुख्य जो जो है ना ये है मतलब यूनिट थ्री, समानता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इसमें जो है ना यही सब मुख्यतः तीन पढ़ने हैं। ठीक, इससे आगे जो है आपको नहीं पढ़ना, इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, सिलेबस से बाहर होगा वो। उसके बाद जो है मतलब कि यूनिट फोर, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय की अवधारणा। इसमें हमें पढ़ना है टाइप ऑफ जस्टिस, जस्टिस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, उसके बाद जो है ग्लोबल जस्टिस, मतलब दुनिया में जो है ना मतलब पूरा वैश्विक जस्टिस क्या होता है, दुनिया का अलग अलग देशों का अपना एक अलग जस्टिस, जस्टिस सिस्टम सेम ही है, लेकिन उसमें क्या है ना कि थोड़ा सा अंतर ये है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तरीका है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन मुख्यतः सेम ही है जस्टिस सिस्टम। तो उसको पढ़ना है हमें कि उसके बाद इसमें पढ़ना है कि इंडियन जस्टिस वर्सेट वर्ल्ड जस्टिस, ठीक है ना। ये भी पढ़ने हैं, मतलब भारतीय न्याय और दुनिया की जो न्याय, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन किया जाएगा। उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, कानून की अवधारणा। ठीक, इसमें जो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड सिविल डिसोबिएंट डिसोबिएंट पढ़ना है। ठीक है, इसमें राजनीतिक बाध्यता एवं संवैज्ञा अवज्ञा के बारे में पढ़ना है, जो राजनीति, भारत में राजनीतिक बाधा क्या क्या है, ठीक है, उसका समाधान क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस और क्या बोलते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद चलिए ये पांच यूनिट कंप्लीट हुआ, और अगला पेपर, पेपर टू, अभी आपने ऊपर आपको बताया था, पेपर टू में पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है, वो है पेपर टू में। ठीक है, चलिए पेपर टू, एमजेसी फोर, पेपर वन के बारे में मैंने पूरा सिलेबस बता दिया, पेपर टू के बारे में इसमें देखिए मुख्यतः क्या है ना कि हमें ये मतलब यूनिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा यूनिट है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है।
छोटे छोटे यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें से आपको पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, उसके बाद इलेक्शन, ठीक है, ये दोनों एक ही में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक यूनिट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब भारत में जो है ना, अभी आप देखते होंगे कि बिहार का अपना एक मतलब क्या बोलते हैं, रीजनलिज्म है, मतलब मैथिली है, उसके बाद जो है मतलब मगही है, बिहार में ही कई जो है रीजन है, उसमें से अलग अलग भाषा हो जाती है, तो उसका पॉलिटिकल थोड़ा सा अलग हो जाता है। अभी देखिए नॉर्थ इंडिया जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उससे बिल्कुल हटके जो है ना आपको साउथ इंडिया में पॉलिटिक्स मिलेगा। वो हिंदी वासियों को जनरली वो लोग जो है मना करता है कि हम पे हिंदी थोपा जा रहा है, आप हिंदी वासी को उतना अच्छा से नहीं देखा जा रहा है। तो ये सब चीज जो है ना भारत में कि अपना एक रीजन का जो एक पॉलिटिक्स है, वो जो है ना वो कैसा है, क्यों है, इसके बारे में डिस्कस इसमें करेंगे। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा सेकुलरिज्म, जो धर्मनिरपेक्षता है, उसके बारे में इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़ेंगे, थोड़ा सा समस्या है इसको लेके, इशू क्या आता है, प्रॉब्लम क्या है, वो पढ़ने हैं। उसके बाद मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो जिसको एससी एसटी बोलते हैं या ट्राइब्स बोलते हैं, या जिस पे उतना फोकस नहीं हुआ है, जिसको उतना अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। तो वो उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, मतलब भारतीय डेमोक्रेसी, भारतीय जो है मतलब कि लोकतंत्र का खतरा क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला यूनिट है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 6 यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं, उसके अंदर जो है ना कौन सा सब यूनिट पढ़ने हैं। ठीक, आगे देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, मतलब भारत में राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था, ठीक है, इसके बारे में ये है पहला यूनिट। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ने हैं 2 सब यूनिट, ठीक है। सब यूनिट पहला जो है, इसमें हमें पॉलिटिकल पार्टी और नेचर पॉलिटिकल पार्टी का, और ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अभी देखो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेचर जो है, मतलब भारत में पूरी तरीका से तो मतलब कि ये नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीका से पूर्ण रूपेण मार्क्सवादी है, या फिर मतलब पूंजीवादी है, ये पूर्ण तरह से नहीं है, लेकिन अपना एक नेचर होता है किसी का जो है, मतलब कि आप देख लो कि कोई एससी एसटी या फिर मतलब कि ट्राइब को लेके जो है ना स्पेशलाइज होता है, कुछ जो है मतलब जनरली जो भारत में जो है मुख्य तबका है, मुख्य तबका बोले तो जो मतलब मेजोरिटी में है, उसका कुछ पार्टी जो है मतलब ये लेके चलती है, उसका ख्याल रखने के लिए स्पेशली उसका नेचर होता है। तो यही पढ़ना है, नेचर और ट्रेंड, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसको। उसके बाद जो है ना एक भारतीय लोकतंत्र में जो है पार्टी का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है ना, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों पढ़ने हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन इन इंडिया, भारत में चुनाव, देखिए ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन सेमेस्टर 2 में, ठीक है ना। उसी का है, वही है, ऐसा आप सेम कह सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत आपको बिहेवियर पढ़ना है, ठीक है, मतदाता का क्या मतलब राइट होता है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या चैलेंजेस इशू पढ़ना है। देखो आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा कि संविधान के किस मतलब कि अंडर ये आता है, इसका रूल नियम क्या है, ये सब पढ़े होंगे। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है हमें, उसमें चैलेंजेस क्या आती है चुनाव कराने में, ठीक है, समस्याएं क्या उत्पन्न होती है, जैसे पहले वोट कैप्चरिंग होता था, ठीक है, ये सब होता होता था, अभी भी होते हैं, ठीक है ना। कई ऐसे जगह है ना वहाँ पे पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में जो है ना मतलब इलेक्शन करवाना बहुत कठिनदायक होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है ना मतलब अभी बताया मैंने कि एक वोटर का जो है व्यवहार और कैसा होना चाहिए। उसके बाद भारत का इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में पढ़ना है कि कब स्थापना किया गया, इसमें क्या क्या राइट है, वही पुराना वाला रिवीजन करना है थोड़ा। ठीक, उसके बाद जो है रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद जो है भारत में, क्षेत्रवाद के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। क्षेत्रवाद से अलगाववाद,
उत्पन्न होता है कि भैया मुझे अलग कर दो, मेरा राज्य अलग बना। जैसे आप देख लो मैथिली अपना लोगों का है, खास करके रीजन, ठीक है। उसमें हम लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं बहुत दिनों से, मिथिला स्टेट की मांग कर रहे हैं। तो ये एक रीजनलिज्म है, ठीक है ना। आपका तो क्षेत्रवाद का पॉलिटिक्स है, सिर्फ अपने क्षेत्र का जो है मतलब कि बुरा हो रहा है उसके ऊपर मतलब आवाज उठाने का जो प्रोसेस है, उसको हम लोग क्षेत्र ये बोलते हैं, रीजनलिज्म, ठीक है। तो कुछ लोग जो है मतलब क्षेत्रवाद को लेके हथियार भी उठाते हैं, ठीक है। उसको जो है उसके बारे में पढ़ना है, उसका हिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद इसका समायोजन किया कैसे किया गया, इसको समाप्त कैसे किया गया, इसको डील कैसे किया गया, ये सब। उसका विद्रोह की जो रणनीति हो, राजनीति होती है, वो कैसा होता है, ये पढ़ना है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय क्षेत्रवाद में, ठीक। उसके आगे इसमें जो है सेकुलरिज्म, धर्म मतलब धर्मनिरपेक्षवाद, ठीक है। सेकुलरिज्म इन इंडिया, ठीक। मतलब भारत में जो है ना, खास करके धर्मनिरपेक्ष पे काफी सवाल उठाया जाता है, ठीक है। खास करके जो हमारे मेजोरिटी पीपल है, ठीक है, खास करके हिंदूज वगैरह हुए ना, ये सब जो है ना मतलब सेकुलरिज्म पे काफी सवाल उठाया जाता है, खास करके इस समय जो है ना काफी उठाए जाते हैं। तो मतलब अभी जो चल रहे हैं ना समय, उसमें अभी काफी उठाए जाते हैं। तो ये इसके लेके जो है ना मतलब क्या समस्या आती है, क्या मतलब इशू है, इसको इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद कुछ पहचान की राजनीति भी होती है, लामबद्दी भी होती है, मतलब। तो इस दोनों को पढ़ना है बेसिकली सेकुलरिज्म में, ठीक। अब देखो ये जो है ना पांचवा है मार्जिनलाइज्ड, मतलब समाज के सीमांतीय वर्ग, ठीक है। जो आप इसको ये बोल सकते हैं ना कि वो वर्ग जो मतलब जिसको उतना कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, वो सोसाइटी से अलग रह रहा है, अभी के खास करके मॉडर्न सोसाइटी से अलग रह रहा है, अपना एक सब कुछ फॉलो कर रहा है, अपना एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है उसी को मतलब सोसाइटी को, खास करके जिसको राइट नहीं मिल रहे हैं, ये सब भी आते हैं, उसको मार्जिनाइज बोलते हैं। तो उसको जो है प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं, उसमें एक सकारात्मक उनको मतलब ब्रिंग अप करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, उसको एक सकारात्मक एक्शन क्या होगा उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसका लास्ट में है, लास्ट नॉट लिस्ट तो थ्रेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है ना मुख्यतः जो है ना करप्शन और अपराधीकरण, जो भारतीय पॉलिटिक्स है, भारतीय लोकतंत्र में ये जो भ्रष्टाचार और अपराधीकरण है, ये जो है दो मेन खतरे हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी कई खतरे हैं, जैसे एक्सटर्नल होता है, बाहरी, बाहरी मतलब सुरक्षा। जैसे आप हाल फिलहाल में देखे होंगे, एक न्यूज आया था कि अ, अभी यूएस का जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जो नए बने हैं, उन्होंने कहा कि 21 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो इंडियन इलेक्शन में, जो पिछली बार इलेक्शन हुआ था, उसमें जो है खर्च किए गए थे यूएस की तरफ से। तो ये एक तरह से इंडियन डेमोक्रेसी को मतलब कि इतने पैसे दे के जो है ना एक तरह से डिस्टर्ब करने का हुआ ना, कि आप किसी कंट्री में पैसे दे रहे हैं कि अपना, खास करके अपने हिसाब का पॉलिटिकल पार्टी को बिठाने के लिए। तो ये भी तो एक खतरा ही है ना इंडियन डेमोक्रेसी का। तो ये इसी के बारे में भी पढ़ना है, इस सब के बारे में, ठीक। तो खत्म होता है सिलेबस, ठीक है। तो यदि थोड़ा सा ये जो पीडीएफ आपको चाहिए, सिलेबस का पीडीएफ, तो ये जो हमारा जो है चैनल है टेलीग्राम का, स्टडी बीटा, हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, नीचे लिंक, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उस पे हम बाकी आगे वीडियो लेक्चर शेयर करेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में लेक्चर करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें।